Hi guys, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरीफाइड परफ्यूम का एंड द वन दैट आई विल बी टॉकिंग टुडे इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. सो वेरीफाइड अनम सी का ब्रांड है एंड शी इज़ अ फेलो यूट्यूबर एंड उन्होंने बुलेट लिपस्टिक्स निकाले हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स निकाले हैं, पाउडर्स निकाले हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स निकाले हैं एंड परफ्यूम निकाले हैं. मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वेरीफाइड के जो मेन परफ्यूम्स थे, विमेन परफ्यूम्स थे, उनके जो डिस्कवरी सेट्स थे वो पूरे रिव्यू कर दिए हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल द परफ्यूम्स दैट देव गॉट देन यू कैन चेक दैट वीडियो. आज के वीडियो में आई एम एक्सक्लूसिवली गोइंग टू टॉक अबाउट एवोल्यूशन परफ्यूम फ्रॉम वेरीफाइड. नाउ देयर इज अ रीज़न दैट आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर इट. द रीज़न वॉज कि मेरे जो डिस्कवरी सेट का वीडियो था उसमें मैंने स्पेसिफिकली मैंशन किया था कि दिस परफ्यूम आई फील लाइक इज़ वर्दी ऑफ बीइंग परचेज्ड फॉर अ बिगर बॉटल. मुझे मेरे पर्सनल टेस्ट के हिसाब से जून एंड एवोल्यूशन सबसे ज़्यादा पसंद आए थे. आई लव द ईगो परफ्यूम ऑल्सो फ्रॉम देयर मेन फ्रेग्रेंसेज, बट आउट ऑफ ऑल द परफ्यूम्स आउट देयर मुझे लगा था कि यही वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है. So I picked it up and I want to share my full-blown review with you guys for this perfume. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So we'll start with the packaging and packaging बहुत ही beautiful है. I like the simplicity and the creativeness in here because it has this very gorgeous ombre effect going on. तो डार्कर शेड से एक ब्राउन बेज कलर के ombre पे जा रहा है एंड यहाँ पे वेरीफाइड एवोल्यूशन लिखा है. और द पैफाम 100 ml इज रिटन हियर. यहाँ पे प्राइसिंग के डिटेल्स हैं. 100 ml इज़ फॉर 1699 रुपीज़. उसके अलावा यहाँ पे मेंशन्ड है मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, कंपनी के डिटेल्स, MRP एंड ऑल ऑफ दोज गुड थिंग्स. पीछे की तरफ परफ्यूम के बारे में मेंशन्ड है. ये परफ्यूम किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, इसका फ्रेग्रेंस टाइप क्या है एंड ऑल ऑफ दोज परफ्यूम के डिटेल्स आर मेंशन्ड हियर. नाउ एग्जैक्ट नोट्स परफ्यूम के बारे में रिवील नहीं हुए हैं. दे हैव ओनली मेंशन्ड द कैटेगरी ऑफ द टॉप note, the mid notes and the base notes in here. So there is no complete transparency of the notes breakdown for this particular perfume, which is very disappointing to me because I need to know what all things are, like what all notes are going in a particular perfume. Because कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ perfumes के notes कुछ लोगों को सूट नहीं करते. जैसे बहुत लोगों को पचूली बेस्ड फ्रेग्रेंसेस सूट नहीं होते. तो मुझे लगता है कि थोड़ा नोट्स ब्रेकडाउन देना बनता था. उनके वेबसाइट पे भी मुझे नोट्स के ब्रेकडाउन नहीं मिले. तो वो डिटेल्स मैं नहीं दे पाऊँगी. जितना मेरा नोज़ रिस्पॉन्ड करेगा उस हिसाब से मैं आपको नोट्स का ब्रेकडाउन अपने अंदाजे से बता पाऊँगी. इज़ ऑल दैट आई कैन से. सो दिस इज़ द पैकेजिंग फ्रॉम आउटसाइड. नाउ व्हाट आई लाइक पर्टिकुलरली अबाउट दिस वन इज़ दैट they have maintained the consistency with the inner bottle. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ombre effect है बॉटल में भी. from dark to brown to beige it's going. It looks like a very beautiful kind of like a warm spicy bourbon vanilla kind of a situation going on. It's not exactly very sweet perfume as the bottle may say. ये बॉटल को देख के ऐसा लगता है ना कि बड़ा चॉकलेटी एम्बर वार्म परफ्यूम होगा, वेनिला बहुत हैवी होगा, इसमें थोड़ा सा गुरमॉन्ड फील आता है बॉटल का. बट दिस एक्चुअली इज़ अ वाइट फ्लोरल डोमिनेटिंग परफ्यूम. इसमें बहुत बैलेंस्ड एलिमेंट्स हैं आई मस्ट से. ओके, फर्स्ट लेट्स फिनिश द पैकेजिंग पार्ट. ओके, तो यहाँ पे भी एवोल्यूशन लिखा है, वेरीफाइड लिखा है. द कैप इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. लाइक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है बाहर की तरफ, अंदर एक ब्लैक सॉलिड सा फील है इसका. सो देख सकते हैं आप यहाँ पे. तो थोड़ा डिफरेंट है बट ब्यूटीफुल है, लाविश दिखता है. दिस डेफिनेटली लुक्स लक्स एंड मुझे लगता है कि 1699 रुपीज़ में इसकी जो आउटर पैकेजिंग है, जो इनर पैकेजिंग है, परफ्यूम की बॉटल है, प्लस जो जूस का क्वालिटी है, वो सब कुछ मुझे जस्टिफाइड लग रहा है फॉर द प्राइस पॉइंट. एंड 100 ml इज़ अ गुड क्वान्टिटी एज वेल. तो लेट्स स्प्रे दिस नाउ. थोड़ा हवा में और हाथ पे भी स्प्रे करूँगी मैं. एटोमाइजर काफ़ी स्मूथ है एज यू कैन सी. This one is a very gorgeous and a very sophisticated white floral fragrance. Definitely इसमें fruity elements हैं, थोड़े से tropical fruitiness इसमें आता है and इसमें vanilla का sweetness भी है. Dry down इसका काफ़ी woody है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसे cedar wood, pine cone wood का feel आ रहा है इसमें. And vanilla इसमें definitely है. It has a very smooth creamy vanilla in it. And the white florals, I think it has jasmine and tuberose in it. मुझे ऑरेंज ब्लॉसम का प्रेजेंस उतना नहीं फील हो रहा.
देयर इज़ अ वाइट फ्लोरल शार्पनेस इन दिस फ्रेग्रेंस। बहुत प्यारा वुडीनेस है। ओवरऑल एक वेल ब्लेंडेड फॉर्मूला है, थोड़ा सा क्रीमीनेस है। इट्स ऑल्सो वार्म, मुझे लगता है थोड़ा एम्बर का प्रेजेंस है इसमें, एंड दैट वुडीनेस इज ऑल लाइक इट्स लाइक कंबाइनिंग द फ्रेग्रेंस रियली रियली वेल। मुझे थोड़ा लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक रोज़ का फील भी है। आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक सैंडल वुडी नेस भी आ रहा है, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इसमें क्रीमीनेस, एक स्मूथनेस लग रही है फ्रेग्रेंस में। तो बेसिकली वाइट फ्लोरल्स, थोड़े से रोज़, आई थिंक इसमें थोड़ा सा सैंडलवुड, वेनिला, थोड़े से फ्रूटी एलिमेंट्स, एंड हैज़ अ लॉट ऑफ मस्की वुडीनेस इन द ड्राई डाउन। ओवरऑल फील काफ़ी लक्स है। इसको स्निफ करने पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये एक cheap fragrance है. No, it is like well blended. The quality seems good. It does not feel very unnatural or very plasticky. The quality is amazing in this one. और काफ़ी लक्स फील है ओवरऑल इस परफ्यूम का, इज़ व्हाट आई कैन से। इसमें एक वाइट फ्लोरल का ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से इट्स अ वेरी अपलिफ्टिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बट एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा सा एम्बर वुडीनेस का मैच्योरिटी है, वार्मथ है। इट ऑल्सो फील्स लाइक अ वार्म हग टू मी, एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ लाइक अ वेरी सटल एंड इन्वाइटिंग काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये डे टाइम के लिए बहुत ही गॉर्जियस है वेयर करने के लिए, इवन इन ऑफिस, इवन इन सटल कॉकटेल पार्टीज़, इन सब में भी ये पहनने के लिए बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक ऑन अ फ्रेग्रेंस, एंड मुझे लगता है कि ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसमें थोड़ा सा आप अगर वेनिला या किसी दूसरे स्वीट परफ्यूम के साथ लेयरिंग करोगे तो ये एक बहुत अच्छा डे टू नाइट फ्रेग्रेंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत वार्मथ है, बहुत कडली फील है। सो इट ऑल्सो कैन एक्ट एज अ वेरी गुड डेट नाइट फ्रेग्रेंस. इट कैन एक्ट एज अ वेरी like a very nice nighttime wear kind of a fragrance, although this does not feel like a clubbing or a partying kind of a fragrance. बट जो सटल कॉकटेल पार्टीज़ होती हैं, या डिनर पार्टीज़ हो गए, या आप अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, जो थोड़ा काइंड ऑफ लाइक सेमी फॉर्मल टू कैजुअल मीटिंग्स होती हैं, आई थिंक उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है. आई फाइंड दिस वेरी नाइस इवन फॉर ऑफिस वेयर ड्यूरिंग डे टाइम. आई थिंक अगर आप लिमिटेड स्प्रिट्स में इसको यूज़ करोगे, दिस इज़ लाइक अ गॉर्जियस एवरीडे काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस that also has that luxury factor to it. It smells expensive is what I'm trying to say. तो आप ऑफिस में भी इसको comfortably लगा के जा सकते हो, and this is a kind of fragrance जो थोड़ी बहुत compliment getter भी है. It's not very loud, it's not very the kind of fragrance which will hit your nose in an unusual way, या फिर ये दूसरों को बहुत क्लॉइंग नहीं लगेगी, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, मतलब अगर कम डोजेस में लगाओगे तो, अगर बहुत ज़्यादा स्प्रिट्स यूज़ किए तो इट मे गेट क्लॉइंग ऑब्वियसली, बट अगर आपने 4 से 5 स्प्रेड्स इसको लगाए हैं तो इसका वेयर डिसेंट है. इट गोज़ फॉर अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑन मी. हैदराबाद की गर्मी में थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, कभी कभी मुझे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता ये फ्रेग्रेंस. बट अगर मैं AC रूम में बैठी हूँ, अगर मैं ऑफिस में बैठी हूँ, तो मुझे ये 6-7 घंटे ईजिली चल जाता है. नाउ इसका जो प्रोजेक्शन है, उसका इनिशियल 30 मिनट्स का प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है, उसके बाद काफ़ी प्रोजेक्शन कम हो जाता है, लेकिन हर थोड़े थोड़े देर में ये एक विस्प की तरह प्रोजेक्ट होता है, एंड यू वेयरिंग दिस परफ्यूम विल गेट दैट विस्प थोड़े थोड़े देर में, एंड दैट विस्प इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड मैच्योर विस्प ऑफ फ्रेग्रेंस दैट यू विल गेट. मुझे वो चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा पसंद है. ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइस के लिए द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. अनम हैज़ डन अ गुड जॉब ऑन दिस. थोड़ा सा और स्वीट होता तो मुझे और ज़्यादा पसंद आता ये फ्रेग्रेंस. मुझे थोड़ा इसमें डेंसिटी या डार्कनेस कम लगती है. बॉटल देख के ऐसा लगता है ना कि काफ़ी डेंस फ्रेग्रेंस होगा, बट उतना डेंस फ्रेग्रेंस नहीं है जितना ये बॉटल देख के लग रहा है. द जूस कलर इज़ नॉट दैट ब्राउन, इट्स जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस बॉटल इज़ व्हाट आई थिंक. बट overall it's a gorgeous fragrance to try. It also has some freshness in it, थोड़ा सा zestiness भी है इसकी ओपनिंग में, but that is just in the opening. वैसे ये white floral dominating fragrance है. So overall I think I'm going to give 9 out of 10 because this is the kind of fragrance जो Indian weather को सूट करती है. प्लस आई थिंक ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो काफ़ी यूनिवर्सली फ्लैटरिंग है. आप किसी भी ओकेजन में इसको कैरी ऑफ कर सकते हो, थोड़ा सा लेयरिंग करके मिक्स एंड मैच करके ये फ्रेग्रेंस को आप वर्सटाइल बना सकते हो, डे टाइम के लिए भी, नाइट टाइम के लिए भी. एंड ओवरऑल इसकी फील काफ़ी लक्स है, तो मुझे इसकी रेटिंग आई हैव टू गिव इट टू 9 or 9.5 out of 10. I love this fragrance a lot and I highly recommend you to try this one. Price wise भी it is quite justified with the overall quality that you're getting, the overall quantity that you're getting.
तो मुझे ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आई है. सो दैट्स माई ओवरऑल टेक फॉर एवोल्यूशन इन वेरीफाइड परफ्यूम्स. I hope that Anam comes up with more gourmand based perfumes, and you get to see more spicy variants, more gourmand fragrances, more of like something like Dolce and Gabbana, a fresh category fragrance. मैं थोड़े और variety के लिए wait कर रही हूँ उनके साइड से. I hope she comes up with more fragrances at this price point. I think these are pretty good fragrances. So that brings us to the end of the video. I hope कि आपको ये review पसंद आया होगा. If you did, then hit the like button. Also support my channel by hitting the subscribe button and hit the bell notification so that you don't miss on any of my future uploads. Follow me on Instagram and I will see you very soon in my next video. Bye.